नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। और आज आर पार की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ होगी जो राजनीतिक भूचाल लेके आई है। राहुल गांधी को अपने राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता अब समाप्त हो गई है। और मैं यह कह सकता हूं कि बीते कई सालों के इतिहास में यह सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से राहुल गांधी दूसरे ऐसे नेता हैं जिनकी संसद सदस्यता खत्म हुई है। इससे पहले 1978 यानी 1978 में इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई थी। उनके ऊपर सरकारी अफसरों के अपमान और सरकार में रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप था, जिसके चलते संसद की विशेषाधिकार समिति ने उन्हें सांसद के पद से हटा दिया था। और अब मोदी सरनेम वाले ओबीसी समुदाय को अपमानित करने के चलते पहले राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने सांसद के पद से उन्हें हटा दिया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि मौजूदा सरकार राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। पूरी प्लानिंग के साथ ही सब कुछ किया गया है, इसलिए यह सारा एक्शन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश के कानून से बढ़कर कोई नहीं है, गांधी परिवार भी नहीं। ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों समझ ले, जो कानून तोड़ेगा उसे सजा मिलकर रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या खुद राहुल गांधी के बोल पूरी कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में। एक तरफ गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और बीजेपी के प्रवक्ता, तो दूसरी तरफ सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता। दोनों का आमना सामना होगा, एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, जनता के सवाल होंगे और आज का यह पॉलिटिकल चर्चा बहुत दूर तक जाएगी। स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी खबर में। तमाम आरोपों, प्रत्यारोपों और अंदेशों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद भी हो गए हैं, क्योंकि सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। बीजेपी, शेम ऑन यू, शेम। कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने नियमों के तहत कार्रवाई की, लेकिन अगर ऊपरी अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे नहीं लगाया तो राहुल गांधी का 2024 में चुनाव लड़ना नामुमकिन दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने, उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को सजा मिली, विपक्ष पहले से ही कोर्ट पर सवाल उठा रहा था, मोदी सरकार की साजिश बता रहा था। अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बड़ा सियासी बवाल खड़ा होना तय है। तो आज जनता जनार्दन के बीच इसी पर चर्चा होगी, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। बड़ा दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, भारी दिन कांग्रेस पार्टी के लिए। एक तरफ है शिवम त्यागी, निरंजन पोद्दार और दूसरी तरफ सैयद जवाद है। उन सबका एक अभिनंदन है। एक बड़ा एक्सपर्ट का पैनल मेरे साथ तैयार है। सबसे पहले सैयद जवाद आपसे शुरुआत करता हूं और 30 सेकंड में आपसे जाना चाहूंगा, क्या आपको लगता है अयोग्य सांसद राहुल गांधी पर आप कहना चाहते हैं? देखिए आज बड़ा दुखद दिन है
कि भारत के इतिहास के अंदर एक और षड्यंत्र जो है वो रखा जा रहा है। और अपनी बात की शुरुआत एक अशार से करता हूं कि मुश्किलें गर हों तो अपने हौसलों पर धार कर, मुश्किलें गर हों तो अपने हौसलों पर धार कर, और नौ कागज की बना आतिश का दरिया पार कर। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आप काफी मायूस नजर आ रहे हैं, आज काफी मायूस नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया, क्या से क्या हो गया? राहुल गांधी परसों तक सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता थे, हैं, लेकिन आज वो पूर्व सांसद हो गए हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये सब कुछ आपने किया है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं जैसे महात्मा गांधी थे वैसे श्रीमान राहुल गांधी हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो सारा इनका फर्जी तंत्र है, एक उपनाम जो कि नकली गांधी है, उसको उठाने के लिए उस पे आज एक मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ गई है। ये बड़ी बात है, ये हमारे देश का कानून है। दूसरी बात, ऐसे ही नहीं कहा जाता है जब आती है मोदी की आंधी उड़ जाता है नकली गांधी। ये क्यों? आप पिछड़े समाज का अपमान करेंगे और अगर उनके जाति सूचक शब्दों को देखें और उसके बाद जिस तरह से एक चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना आप भ्रष्टाचारियों से करेंगे, ये केवल वही भ्रष्टाचारी कर सकता है जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, राहुल गांधी। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, इस जजमेंट का एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। पहला संदेश यह है कि ठीक है, तुम्हें गुमा है कि तुम नकली गांधी हो, देश चलाते थे कभी, लेकिन जब मजिस्ट्रेट फैसला करता है तो वो संविधान और कानून से करता है, और किसी भी नागरिक की तरह कानून के अधीन राहुल गांधी भी आते हैं, पहला। दूसरा, अगर गलत वक्तव्य दोगे, ये वो राहुल गांधी, अमित जी कभी मत भूलिएगा, इनका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बता देता हूं, ये अभियुक्त भी हैं, अभियुक्त एक्यूज्ड, नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल लेके बैठे। दूसरा, ये झूठे नंबर 1 भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मामले में जब ये इलेक्शन टाइम पे कहते थे देश का चौकीदार चोर है, फिर कान पकड़ के बोले आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरे को कहना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। और तीसरा, आप दोषी भी हैं। लेकिन सवालों की जड़ है गौरव जी, जवाब देना पड़ेगा। पूरा विपक्ष, लगभग अरविंद केजरीवाल भी, पहली बार ऐसा मौका है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ। शिवसेना यानी उद्धव गुट, शिवसेना नहीं उद्धव गुट कह रहा है गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ, इट इज अनफॉर्चुनेट। पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। क्या आपको लगता नहीं है इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, वो प्रधानमंत्री बन गई, राहुल गांधी की सदस्यता गई है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो मैं ये कहूंगा कि कानून का डंडा जब पड़ता है तो कितनी दर्द होती है ये इनको पता चल रहा है, और जब दर्द हो रहा होता है तो इस तरह की बातें होती हैं। अगर सारे मेरे सवाल का जवाब मैं जवाब दे रहा हूं जी। आपने बात करी अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल वो हैं जो खुद कहते थे कि अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि आप बरी ना हो जाए, और आज वो दिखाई देते हैं उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ। आप बात कर रहे हैं अखिलेश यादव का, भी दिखा रहे थे जब आजम खान और उनके बेटे की सदस्यता गई, वो भी कानून के तहत गई। यही कांग्रेस पार्टियां तालियां मार रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा हुआ। आज इनके साथ हो रहा है तो कह रहे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देखिए, हमें एक बात समझना होगा, अमित जी बड़ी जिम्मेदारी से अंत करूंगा ये बात कह के जी। जब इनका शासन था, मेरा सवाल इंदिरा गांधी के ऊपर, इंदिरा गांधी की सदस्यता गई, वो प्रधानमंत्री बन गई, राहुल की गई है, क्या कहते हैं? अमेठी का चुनाव है, अमेठी से भागे थे, वायनाड पहुंचे थे, वायनाड के आगे जाएंगे, समुंदर है वहां, डुबकी ना मार रहे हो, करिए, ठीक है, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका मान सकते हैं, क्योंकि कल तक राहुल गांधी संसद सदस्य थे, कल सजा हुई और शुक्रवार आते आते उनकी सदस्यता चली गई। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कितना बड़ा पहाड़ी गम है, पहाड़ का गम है जो उसको छुपा रहे हो? हसन कमाल ने एक जगह पे लिखा था अमीश भाई कि अभी चुप हूं, रहूंगा चुप, हमेशा हो नहीं सकता, और हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। हम सजदा करने वाले लोग नहीं हैं। झूठ के सामने, छल के सामने, कपट के सामने, प्रपंच के सामने हम सजदा नहीं करेंगे।
सदस्यता रहे, सदस्यता जाए, कितनी भी बार जाए, कोई हमें परवाह नहीं। हम कानून पर पूरा भरोसा रखते हैं। पर कानूनी रंग से हुआ है ये सब कुछ। तो कानून के इस ढंग पे हम असहमत हैं और असहमति का हमें पूरा अधिकार है। ठीक, आगे आपके नेता ने तो जज पे सवाल खड़े कर दिए। जज पे सवाल, अगर जज लगातार बदले जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे। नहीं, पर जिस जज ने फैसला दिया उस जज पर सवाल है। मैंने कहा ना कि अगर हम फैसले से असहमत हैं तो असहमति का हमें पूरा अधिकार। नंबर एक, बिल्कुल अधिकार है। नंबर एक, लेकिन ये कह देना कि जज के ऊपर ही प्रतिक्रिया कर देना, पवन खेड़ा को जिसने बेल दी वो सही है, राहुल गांधी को जिसने राहत दी वो सही है, जिसने राहत नहीं दी वो गलत है। आप मूल रूप से इस वक्त आपकी भी जिम्मेवारी होती है अमीश भाई कि आतताइयों का साथ न दें। आज की डेट में आप हमको बहुत स्पष्ट बताइए हमें सजा किस बात की मिल रही है। हमको क्या कहा जा रहा है? हमको यह कहा जा रहा है कि आप जेपीसी की डिमांड ड्रॉप कर दीजिए, हम आपकी ये डिमांड ड्रॉप कर देंगे। तो केस तो शायद ये नहीं था। केस क्या था? सुनिए, उसी के बाद तो फैसला आता है। केस क्या था? फिर आप, अच्छा आपकी जिम्मेवारी पूछ लेता हूं, आप बाकी सब जितना भी पैनल है यहां पर पूछिए कि नीरव मोदी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, मेहुल चोकसी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, बताए कोई क्या नाम ललित मोदी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, बताए कोई मुझसे आज आकर के कि विजय माल्या को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आज की डेट में सजा किस बात की मिल रही है? सच बोलने की। अच्छा, मैं बड़ी खबर बता देता हूं, एक सेकंड में बड़ी खबर बता देता हूं व्यूअर्स। इस समय की बड़ी खबर यह है कि वायनाड में चुनाव की तारीख का ऐलान अप्रैल में हो सकता है। यानी सदस्यता चली गई है, अप्रैल में चुनाव का ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यह इस समय की बात है। यानी अब कांग्रेस को एक नया कैंडिडेट तैयार करना पड़ेगा। अब सुनिए, तो क्या आपको लगता है, देखिए आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूं, राहुल जी ने जो बात बोली थी वो ओबीसी समाज के लिए बोली थी। बिल्कुल नहीं। जेपी नड्डा ने आज बोला कि ओबीसी समाज को गाली देकर कांग्रेस कहां तक जाएगी। जेपी नड्डा भगवान नहीं है, जेपी नड्डा झूठ का अड्डा है। बहुत जिम्मेवारी से बात है, कह रहा हूं कि जेपी नड्डा झूठ का अड्डा है। ओके, गौरव भाटिया जवाब, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी। मैं आपको अभी, गौरव जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सम्मानित लॉयर हैं। उत्तर प्रदेश का सांसद है इनका आरके सिंह पटेल, बांदा का सांसद है। डाकुओं को संरक्षण देने के मुकदमे हैं उस पर, 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसके मुकदमे वापस ले रही है ताकि सजा ना हो पाए उसको। यह है दोहरा रवैया। ओके, जवाब इस पे जवाब दे गौरव भाटिया। पहले तो मैं ये कहूंगा और ये गुजारिश भी करूंगा, ठीक है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे खंबा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे अध्यक्ष के लिए अगर एक शब्द गलत कहा तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपका अध्यक्ष हमारे नेता के लिए कुछ कहेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। गौरव भाटिया जान लीजिए, मेरी बारी थी, मैंने बहस कीजिए, पॉइंट्स पर कीजिए, इधर उधर की बातों पर बहस मत कीजिए। ठीक है। आरके सिंह पटेल पर जवाब दीजिए अगर आप में हिम्मत हो तो। देखिए सब जानते हैं कि गड्ढों का संरक्षण देने का मुकदमा है। ठीक है, बोलने दीजिए गौरव जी। क्यों बीच में बोलना पड़ रहा है? मैं समझता हूं दर्शक सुनना चाहते हैं दोनों को, और अगर तर्कों में दम होगा तो बीच में को भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक बात बता दूं, गड्ढों का अड्डा अगर कहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है और उनका सरदार कोई है जिसको अभी सजा हुई है। ये जवाब था क्योंकि इन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं आता हूं चर्चा की जो मूल भावना है। देखिए खड़गे जी ने जो कल कहा मैं लेके आया हूं, यहां जनता है और यहां पे प्रवक्ता साहब को बताना चाहिए। या तो अमीश देवगन के शो में ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जज साहब थे इन्होंने गलत फैसला दिया है क्योंकि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, और जो खड़गे जी ने भी कल कहा है कि जज बदले जा रहे इसलिए ये फैसला आया है। और या आप कहिए कि आपकी न्यायपालिका में आस्था है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कहेंगे नहीं। क्यों नहीं अमीश जी, आपको मालूम है उनको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी खुद विदेशी धरती पे कहते हैं न्यायपालिका खत्म हो गई। मीडिया और अमित देवगन तो बिक चुके हैं क्योंकि अब अपना काम नहीं करते हैं। भारत में लोकतंत्र बचा नहीं है, ईवीएम खराब हो गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना काम नहीं करती है, आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा है और जनता बेवकूफ है। समझदार केवल राहुल गांधी है जो इस देश को लूटते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं ये जो आज फैसला आया, सब कह रहे बड़ा फैसला है। ये बड़ा इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी के नाम का ये फैसला है। राहुल गांधी बहुत छोटे नेता हैं, बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। बड़ा ये इसलिए है कि जिसको गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं, आज उसको उसकी हैसियत दिखाई है लोकतंत्र ने, इसलिए बड़ा है। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है तूफान आ गया है। आपकी एक नेत्री ने तो राहुल गांधी को
महात्मा गांधी के साथ भी कंपेयर कर दिया। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे पहले भी सदस्यता गई है, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई है, आजम खान की सदस्यता गई है, सैनी की सदस्यता गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि सदस्यता जिस आज ये कालचक्र है, कालचक्र ऐसा है कि जो अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था, आज उसी अध्यादेश के चलते, उसी अध्यादेश को अगर वो मेंटेन होता तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। कभी कहते हैं ना, तो बड़े बूढ़े जो फैसला लेते हैं वो बेहतर ही लेते हैं, लेकिन राहुल जी ये समझे ना आते तब जब उन्होंने बिल्कुल आकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर सरेआम कैबिनेट का निर्णय, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का निर्णय फाड़ दिया था। वो एक सांसद थे मात्र, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का निर्णय फाड़ दिया था। आज आपको अफसोस होता है उस बात पर? अमीश भाई, हम जिम्मेवारी से आपसे पूछते हैं, चूंकि आप उस वक्त भी पत्रकारिता कर रहे थे, आप मुझे बता दीजिए, क्या वो निर्णय होना चाहिए था? क्या अपराधियों को संसद में रहना चाहिए था? बताइए, एक मिनट ना बोलिए मत बीच में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस एक बात, वो निर्णय सही था। एक बात, पहली चीज बहुत साफ समझ लीजिए। अब अगला सवाल, अगले सवाल मुझे पूछने दीजिए ना। आपने सवाल पूछा, अब आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री बना, कैबिनेट मंत्री बने या एक सांसद बना? आप निर्णय करिए, बताइए। देश की जनता सबसे बड़ी। आप हमको बताओ, अभी आपने गौरव भाटिया जी से इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि भाई आरके सिंह पटेल, जिसको डाकुओं का संरक्षण देने का आरोप है, जिसमें 7 से 10 साल की सजा हो सकती है, उसके मुकदमे वापस क्यों? इस पर कोई जवाब नहीं है। देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ वो ऑर्डर नहीं फाड़ा था, उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी ही फाड़ दी, खत्म ही कर दिया। मतलब इतना नेता ऐसा होना भी अपने आप में एक पार्टी पर अत्याचार है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इन्होंने आपसे पूछा कि वो अध्यादेश गलत था या सही। यही सवाल आप एक बार मनमोहन सिंह जी से पूछ लेते ना, या अपनी कैबिनेट से पूछ लेते जिन्होंने अप्रूव करके भेजा था। और अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया था तो राहुल गांधी ने क्यों फाड़ दिया? लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है अमीश जी, सबसे बड़ी बात इसमें है, आपने अरविंद केजरीवाल का स्टैंड देखा होगा। वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं इस मामले में। उस व्यक्ति से ज्यादा, पर्टिकुलर मुख्यमंत्री से ज्यादा बेहतरीन, ईमानदार और तेज आदमी इस धरती पर है ही नहीं कोई। उस आदमी ने जब उनके ऊपर हुआ मानहानि के 3 मुकदमे, उन्होंने चुपचाप जाकर माफी मांग ली। भाई राहुल गांधी तो हमारे युवा थे, उनको जाके चुपचाप समझा देते, माफी मंगवा देते, लेकिन उनसे माफी नहीं मंगवाई, खुद मांग ली। वो खुद तो माफी मांग लेते, दूसरों को फंसा देते। नहीं तो फंसा दिया ना राहुल। अब मैं वही तो कह रहा हूं, इतने युवा है राहुल गांधी, समझ ही नहीं पाए। सुरेंद्र राजपूत भी हंस रहे हैं। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल आपका साथ दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग है सुरेंद्र राजपूत, 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। ये अरविंद केजरीवाल आपका साथ दे रहे हैं, ये नितिन गडकरी, अरुण जेटली और एक और बीजेपी के नेता से डिफेमेशन के केस में माफी मांग के आए हैं। ये माफीनामा इन्होंने लिखा था, माफी लिख के आए थे, और राहुल गांधी जी के साथ कह रहे गलत हो गया। अगर राहुल जी भी माफी मांग लेते तो केस खत्म हो जाता। राहुल उस मिट्टी के नहीं बने हैं, राहुल माफी मांगने वाले नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया। पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी राहुल जी ने। अमीश जी, अभी जी वो मिट्टी अलग थी, इसलिए माफी मांग ली थी। अब मिट्टी बदल गई है, हवा बदल गई है। वो कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है वो मिट्टी अलग थी, मिट्टी बदल गई है। मिट्टी अलग है। जी असल बात, एक सेकंड सुनिए, वो भारत की मिट्टी नहीं है, राहुल गांधी जी बाहर की मिट्टी है, ऐसा कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं, ऐसा नहीं कहा आप। ये कह रहे हैं कि आपका तात्पर्य है कि राहुल गांधी भारत की मिट्टी नहीं है, बाहर की मिट्टी है। अब इनका भी असल बात मुझे नहीं पता। इनके परिवार की शादी इनके गांव में ही हो जाती होगी। भाई हमारे परिवार की शादियां तो बाहर के गांव में होती हैं, ठीक है कि नहीं? अगर इनको ये चीज नहीं समझ में आती, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। बड़े हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए इससे ज्यादा मत कहलो। बड़ा सम्मान किया आपने अपनों का। बड़ा मैंने बताऊं आपको, बुआ भतीजे की शादी नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बाहरी से आती है लड़की, ठीक है कि नहीं? बहुत स्पष्ट जान लो आप। दूसरी बात मैं आपको बताऊं अमीश जी, आज की डेट में राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। एक बात, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता चाहे कुछ भी कहते रहें, जनता जो कहेगी उसको आप मानिए। आज जनता पूरी तरीके से इस बात से आहत है कि किस तरीके से आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। हम अडानी की जेपीसी की मांग आज ड्रॉप कर दें, आज सारे केस हमारे खिलाफ। ये बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अदानी की जेपीसी की मांग आज ड्रॉप कर दें। राहुल गांधी आरके सिंह पटेल नाम के डकैतों को संरक्षण देने वाले के केस वापस सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, आरके सिंह पटेल पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। आरके सिंह पटेल का जिक्र आपने करिए ना। जी, गौरव भाटिया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस पार्टी जब आजम खान की सदस्यता गई, जब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, तब कांग्रेस पार्टी चुप थी।
और तो और उनके नेता कह रहे थे जैसे को तैसा, जिसने गलत करा है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। गौरव भाटिया जवाब, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी उस मिट्टी के नहीं बने हैं जो मिट्टी माफी मांग सके। देखिए, ऐसा है कि बाहर की मिट्टी कहा तो इनको बुरा लगा, लेकिन चिकनी मिट्टी के जरूर बने हैं। मैं बताता हूं क्यों। ये बेचारे नेता ये खुद ही नहीं समझ पाते राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। और अभी देखिए कैसे झूठ बोला गया। ये तो कहिए मैं लेके आया हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसको बता रहे थे कि ये माफी नहीं मांगेंगे। हाँ, उस पे जवाब। अरे एक मिनट भैया, अभी इतनी देर से तो बोल रहे थे, एकदम जवाब देने लगे। अब याद आ गया कि चिकना मिट्टी वाला कैसे भागेगा इधर उधर। चिंता मत करो, भगाऊंगा गौरव भाटिया। हम लोग भगाने वाले, हमने अंग्रेजों को भगाया, तो आप लोग हो कौन? बीच में मत बोलिए। भागना अच्छी बात होती है, सेहत बनी रहती है, जीवित होने का प्रमाण है। भागता कौन नहीं, ये मृत जो हो चुकी है पार्टी, ये हिल नहीं सकती। अगर बैल भी आके इनको मारेगा तो ये पड़ी रहेगी। इतने आलसी हैं। लेकिन भगाएंगे, आपको चिंता मत करो। बीच में मत बोलिए, भगाएंगे जी मत बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा। आज दर्द आपका मैं समझ सकता हूँ। हमारे दर्द की चिंता छोड़ो, अपना दर्द की चिंता करो, ठीक है, अपना इलाज कराओ। भैया आओ, बरनौल लगाएंगे घर पे, आओ, जली हुई है। ठीक है, ये डॉक्टर नहीं जर्रा हो गए हैं, एक एक लाइन पे ऐसे ही क्या है भाई? डॉक्टर नहीं जर्रा हो गए हैं। जर्रा किसको कहते हैं ये जरा बता देंगे सैयद साहब। ये बरनौल लगाने लग गए। ठीक है, चलिए अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप कह रहे हैं चिकनी मिट्टी, वो कह रहे हैं उस मिट्टी के नहीं है जिसमें माफी जैसा शब्द हो। ठीक है, राख है, भस्म हो गए हैं। ठीक है, इस पे सेटल करते हैं। चलिए छोड़िए, अरे चिल्ला मत करिए। जी अब एक करके गौरव भाटिया बोल रहे हैं। एक पहले सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट दिखा के ये राहुल गांधी की माफी है। एन अनकंडीशनल अपॉलजी वो स्टैंडर्ड बाय हिम मतलब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगी और झूठ बोला था कि चौकीदार चोर है। बाद में कहते हैं कि हाँ मैं माफी मांग रहा हूँ। चांद माफी नहीं मांगी, नहीं दूसरा अभी बिल्कुल नहीं मांगी। अभी जी ऐसे मत फिर से ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। अपनी बात गौरव भाटिया अपनी बात, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा वो 30 सेकंड बोले फिर आप बोलेगा, मैं आपको मौका दूंगा। आप दोनों ही हैं बस। दूसरी बात, अभी खड़गे जी ने, इन्होंने सबने न्यायपालिका पे ही सवाल उठा दिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी पे ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रमाण के लेके आया कि दिखा सके बलात्कार के मामले में चार्ज लग गया था राहुल गांधी पे। हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं सही मानता हूं अदालत के फैसले को, क्वॉश कर दिया। ये रेप के चार्जेस थे। अगर न्यायपालिका बिकी हुई है और ये कांग्रेस के समय की बात है तो फिर ये जजमेंट भी जाना चाहिए। फिर तो राहुल गांधी को कहना चाहिए कि ठीक है ये जजमेंट भी हटाओ और मैं फेस करूंगा ट्रायल, लेकिन नहीं। फिलहाल आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद गौरव भाटिया और सुरेंद्र राजपूत का आमना सामना जारी रहेगा। लेकिन इस दौर में होंगे जनता के सवाल और होंगे इन दोनों के जवाब। आप देखते रहिए आर पार। राहुल गांधी और कहते हैं ना, ये कहना चाह रहे रावण रथी बिरथ रघुवीर। रावण जैसा चरित्र है राहुल गांधी का। बिल्कुल है, आपके जैसे लोग हैं ये रावण की के खिलाफ बताते हुए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। शहर गुआयाकल में चक्रवात याकू के बाद हुई भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश से 21 लोगों की मौत हुई, 23,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। वाराणसी में टीबी दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। काशी में करीब 1800 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पैसेंजर रोपवे का भी शिलान्यास। बेंगलुरु में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। 9 क्विंटल से ज्यादा नशीली दवाइयां नष्ट हुई। नशा विरोधी मुहिम को घर पर ले जाने की अपील। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा पर बीजेपी का हमला, कहा झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत है। बयान से किया ओबीसी समाज का अपमान। लगातार 9वें दिन संसद में आज भी हंगामा। अडानी मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा तो राहुल गांधी के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी। 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। पंजाब में गुरदासपुर के सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। अमृतपाल सिंह का एक और नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कुरुक्षेत्र बस अड्डे के पास का बताया जा रहा है ये वीडियो। भगोड़े अमृतपाल पर गुरुद्वारे के ग्रंथी ने दर्ज कराया केस। ग्रंथी की पत्नी और बेटे को बंधक बनाने का आरोप है। डरा धमकाकर सतलुज नदी पार कराई।
पंजाब पुलिस ने जालंधर में अमृतपाल सिंह को लिफ्ट देने वाले ड्राइवर से की पूछताछ। ड्राइवर ने कहा कि उसे तब तक नहीं पता था कि वो अमृतपाल सिंह है। फरार होने के लिए अमृतपाल 12 घंटे में 5 गाड़ियां बदल चुका था। अमृतपाल सिंह को लेकर भारत और नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने पंजाब के भगोड़े अमृतपाल सिंह का पोस्टर चस्पा कर उसके देखे जाने पर लोगों से सूचना देने की अपील की। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें कर रही है छापेमार कार्रवाई। उत्तराखंड पुलिस भारत नेपाल सीमा पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है। अमृतपाल को कुरुक्षेत्र में शरण देने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। उमेशपाल हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। 7 राज्यों से आरोपियों की तलाश के लिए मांगी गई मदद। माफिया डॉन अतीक अहमद के फरार बेटे असद और पत्नी शाइस्ता परवीन का बच पाना नामुमकिन। उमेशपाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज के अलग अलग थानों में तैनात 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। इन पुलिसकर्मियों पर अतीक अहमद से मिली भगत का आरोप है। उमेशपाल केस में शूटर असद के मोबाइल फोन से मिले कई राज। असद के फोन से मिली जानकारी पर पुलिस ने अतीक के ऑफिस पर छापा मारा। हथियारों की खेप के साथ ही नकदी भी जब्त की गई। यूपी के फतेहपुर में अतीक अहमद के करीबी और हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद को रिमांड पर लेकर पुलिस ने की पूछताछ। भुट्टे में छिपाकर रखे गए हथियार पुलिस ने जब्त किए। यूपी के मेरठ में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे माफिया हाजी याकूब कुरैशी की 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त होगी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने संतोष भदौरिया उर्फ करोली बाबा का बयान दर्ज किया है। आश्रम में एक डॉक्टर से मारपीट और धक्का मुक्की की शिकायत पर हुई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने बेलगांव जेल में बंद हिस्ट्री शीटर जयेश पुजारी से की घंटों तक पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला का विवादास्पद बयान। कहा भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है बल्कि मुसलमान, क्रिश्चियन, अमेरिकन सबके भगवान हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रूरल ईवीएम पर चर्चा के लिए अपने घर विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने नहीं लिया हिस्सा। रक्षा मंत्रालय और बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच 3,700 करोड़ रुपए की डील हुई है। भारतीय वायुसेना के लिए नए रेडार खरीदे जाएंगे। झारखंड के धनबाद कोयलांचल में मचा हड़कंप। आसमान में उड़ रहा एक ग्लाइडर घर पर जा गिरा। बाल बाल बचे घर के सदस्य, पायलट समेत 2 लोग जख्मी। राजस्थान के कोटा में देर रात अनशन पर बैठी महिला डॉक्टर्स को पुलिस ने जबरन उठाया है, जिससे प्राइवेट डॉक्टर्स का पुलिस के खिलाफ गुस्सा भड़का। राजस्थान के कोटा में ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने किसी तरह बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। 4 वाहन आपस में टकराए। 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के आगरा में मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। लूट समेत कई मामलों में फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पकड़े गए बदमाश से बंदूक और कारतूस बरामद किए गए। बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। हरियाणा के अंबाला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन क्लीन के तहत 3 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप। बिहार के जमुई में पुलिस ने नक्सली सुनील मरांडी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में पुलिस लंबे समय से कर रही थी तलाश। दिल्ली के भारत नगर में एक महिला और उसके 5 साल के बच्चे पर एसिड अटैक हुआ। महिला की निशानदेही पर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के गोरखपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले यूट्यूबर समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारात में बंदूक लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अवैध हथियार लेकर डांस करता नजर आया लड़का। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सिंघाड़े का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़े। जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिंगलाम नदी पर बने सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर कल होगा ट्रायल। एफएल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये रेल ब्रिज। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शिंकुला दर्रा सड़क मार्ग को हल्की गाड़ियों की आवाजाही के लिए फिलहाल खोला गया है। शिंकुला दर्रा खुलने के बाद अब जल्द ही जांस्कर वैली पर्यटकों के लिए खुल जाएगी। उत्तराखंड के कई जिले बारिश को लेकर वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ आंधी तूफान की संभावना जताई। राजस्थान के जोधपुर में बेमौसम हुई बारिश की वजह से इसबगोल की फसल को नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल भी बर्बाद। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद महानगर पालिका की इमारत से औरंगाबाद नाम की प्लेट को हटाया गया। नए नाम छत्रपति संभाजी नगर की लगेगी प्लेट।
यूपी के मेरठ में जिला प्रशासन की ओर से की गई मॉक ड्रिल। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर मॉक ड्रिल हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भालू का आतंक। भालू के हमले में कई ग्रामीण जख्मी हुए। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को बेहोश कर कब्जे में लिया। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन। आज मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। यूपी के मुरादाबाद में रमजान को लेकर सजे बाजार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म परिणीता के डायरेक्टर प्रदीप सरकार का 68वां साल की उम्र में निधन हुआ। बॉलीवुड में शोक की लहर। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से भड़के किम जोंग उन। रूस से पहले किया सुनामी लाने वाले अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण। तटीय इलाकों में परमाणु सुनामी लाने की क्षमता। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर छिड़ सकती है जंग। वीडियो में अर्मेनिया की सेना की गाड़ियां अजरबैजान के बॉर्डर के पास जाती हुई नजर आई। दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ पर बवाल। चीन का दावा अमेरिकी युद्धपोत पैरासेल द्वीप के पास घूमते देखा गया है। मिसाइलों से लैस था अमेरिकी युद्धपोत। फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर बवाल। एक बार फिर मैक्रो सरकार के फैसले के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रूस के मुकाबले के लिए अब और मदद सामने आ रही है। यूक्रेन की मदद को आगे आया है स्लोवाकिया। यूक्रेन को दिए गए MiG-29 फाइटर जेट। इजराइल में नेतन्याहू सरकार ने न्यायपालिका से जुड़े नए कानून को संसद से पारित किया। कानून को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। शहर गुआयाकल में चक्रवात याकू के बाद हुई भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश से 21 लोगों की मौत हुई। 23,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। वाराणसी में टीबी दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। काशी में करीब 1800 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पैसेंजर रोपवे का भी शिलान्यास। बेंगलुरु में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। 9 क्विंटल से ज्यादा नशीली दवाइयां नष्ट हुई। नशा विरोधी मुहिम को घर पर ले जाने की अपील। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा पर बीजेपी का हमला। कहा झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत है। बयान से किया ओबीसी समाज का अपमान। लगातार 9वें दिन संसद में आज भी हंगामा। अडानी मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा तो राहुल गांधी के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी। 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। पंजाब में गुरदासपुर के सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। अमृतपाल सिंह का एक और नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कुरुक्षेत्र बस अड्डे के पास का बताया जा रहा है ये वीडियो। भगोड़े अमृतपाल पर गुरुद्वारे के ग्रंथी ने दर्ज कराया केस। व्यूअर्स, अब नजर डाल लेते हैं अरविंद केजरीवाल के बड़े यू टर्न पर। साल 2013 में अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं, यानी 2023 में क्या कह रहे हैं। हम लोग अभी राष्ट्रपति जी से मिले और हमने उनको बताया कि जो ऑर्डिनेंस सरकार लाने जा रही है उस ऑर्डिनेंस से इस देश की सारी जनता बहुत खफा है, बहुत गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था। वो जजमेंट बेसिकली संसद के अंदर दागी लोगों को न लाने के लिए था, ताकि जो संसद के अंदर दागी लोग बैठे हैं अगर उनको सजा मिलती है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो वाला बिल जो है वो अभी संसद के अंदर स्टैंडिंग कमेटी को दिया हुआ है। जब वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है तो ऑर्डिनेंस लाने की अभी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी। सारे देश की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति जी उस ऑर्डिनेंस पे साइन ना करें और उसको वापस भेजें। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। कांग्रेस पार्टी भी 2 मापदंड रखती है। पहला मापदंड, जब पवन खेड़ा को राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर है, अदालतें बेहतर है। जब कोर्ट ने निर्णय दिया कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में विपक्ष का नेता भी होगा, सीजेआई भी होगा, तो कोर्ट बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी का निर्णय अगर गलत दे दिया, यानी राहुल गांधी को अगर सजा याफ्ता कर दिया, तो कोर्ट गलत हो गई, जज भी गलत हो गए। ऐसा क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? आप अपनी चॉइस से, यानी आपको जो सहूलियत लगेगी उसको आप बेहतर बोलेंगे, दूसरे को खराब बोलेंगे, क्यों? और माफी तो राहुल जी ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में। 2 बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है पर माफी नहीं मांगी। हम आज भी कहते हैं चौकीदार चोर। किस बात में माफी मांगी थी? सुन लीजिए जी। राहुल गांधी ने माफी मांगी थी
अपनी उस जबान फिसलने पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर। तो माफी मांगी थी या नहीं? फिर एक माफी तो मांग चुके हैं राहुल। अमीश भाई देखो, एक चीज है, अगर आपको भी बिल्कुल कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। हमारी तो जनता हमारी है, जनता हमारी है, जनार्दन हमारी है, जनार्दन हमारी है। बोलिए बोलिए। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार हमारी, तुम्हारा जनता है, हमारी और है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अच्छा, तो एक आपने बहुत तो खुद ही बोला माफी, मैं आपको फिर से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कोट किया था राहुल गांधी ने बाय मिस्टेक। तो माफी मांगी ना? सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। चौकीदार चोर है से नहीं माफी मांगी थी। चौकीदार तो चोर था, चोर है और चोर रहेगा। ओके ओके ओके, एक सेकंड, इस बात पे मैं उत्तर दे दूं, बस 30 सेकंड। देखिए, 15 सेकंड। गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है। और क्यों कहता हूं मैं बताता हूं, तथ्यों से बताता हूं। गली गली में चोर है, तड़ीपार भी चोर है। बीच में नहीं बोला था, गरिमा बनाए रखिए। मुझे पता है दर्द है बरनौल के भाई, साथ। ठीक है, बरनौल का ट्रक लेके चले हैं ये। अच्छा, ये डॉक्टर नहीं चल रहा हो गए। ओके ओके, ये बरनौल लेकर के चलने वाले, आज भाजपा के बाद यही काम रह गया कि बरनौल लेके। देखिए, बड़ी खबरों का दिन है, लगातार बड़ी खबरें आ रही है। मैं आप जी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके 3 सदस्य क्राइम मास्टर गोगो की तरह भ्रष्टाचार करते हैं और बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और गली गली में शोर है, देश का प्रधानमंत्री प्योर है। मैं बताता हूं। जी, शिवम त्यागी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस समय हाईली प्लेस्ड सोर्सेज कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का गेम प्लान बहुत बड़ा है। अब यह समझ से बाहर हो चला है कि बीजेपी क्या करना चाह रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाना कोई सामान्य बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये क्या हो रहा है देश में, हमारी समझ से बाहर हो चला है ये सब कुछ। अब बोलिए, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ, इस सब के पीछे प्लानिंग के तहत बीजेपी है, जैसा कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगा रहा है? इसमें बीजेपी की कोई प्लानिंग ही नहीं है। आज तक गांधी परिवार कोर्ट से अपने आप को बड़ा मानता था। कोर्ट ने बता दिया कि देखो ऐसा है, चाहे आप हो या आम जनता सब बराबर है। तो एक दर्द तो इनका इसका है। महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है। आप तो रो पड़ोगे। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। मैं अदालत के फैसले को लिखूं भी तो कैसे, कातिल की गवाही में मुंसिफ की गवाही है। अरे आपको आज तो ऐसा लग रहा है, इतने इमोशनल रो पड़ेंगे। आज भी ये काला अध्याय है जो राहुल गांधी जी के साथ, विपक्ष के साथ हो रहा है, वो जो सत्ता पक्ष कर रहा है। याद रखिए, सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता किसी की जागीर नहीं। आज तुम्हारी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। याद रखिए, सत्ता का परिवर्तन होगा, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, एक बात, एक सेकंड देखिए, मैं आप ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत इमोशनल हैं, आप गुस्से में भी हैं, इमोशनल भी हैं। बिल्कुल होऊंगा, बिल्कुल होऊंगा। वो इसलिए जिस तरीके से आप विपक्ष को दबा, जिस तरीके से आप जो है बार बार जो है विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं। आपके अंदर कितने करप्ट लोग हैं, आप उठा करके देख लीजिए। आप एक बार भी सीबीआई, ईडी, आपको लग रहा था आप क्या समझ रहे थे? आप जब कल सजा हुई तो आपको क्या लग रहा था कि राहुल की सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि जैसी सदस्यता हुई कपिल से राहुल गांधी को अरेस्ट कर लें, इतना डरे हुए हैं, हो सकता है ये राहुल गांधी को अरेस्ट करें। आपके चैनल पे कह रहा हूं, और वो डर इस चीज का है कि अडानी के ऊपर जेपीसी न हो। और उन्होंने कहा है उनका नाम राहुल गांधी है, उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। वो माफी नहीं मांगे। राहुल जी से किस बात का डर होगा? एक सेकंड, आपकी नजर में राहुल जी से किस बात का डर होगा? वो डर इस बात का है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। वो डर नफरत पर देखिए, यहाँ पर युवा लोग बैठे हैं, मोहब्बत तो बिकती नहीं है, मोहब्बत तो अपनाई जाती है, ठुकराई जाती है। मोहब्बत अगर बिकती होगी तो क्या होता? मोहब्बत तो बिकती नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से डर है। देखिए, काफी जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, लेकिन आप उन पर इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं जब्बार साहब? आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, अब जवाब भी सुन लीजिए ना। आपने लगातार बोला 2.5 मिनट। देखिए, बहुत शोर मचाया इन्होंने, तो उसी पे मैं भी एक लाइन ही अर्ज करूंगा। सबसे पहले शोर आएगा और उसी शोर के पीछे छुप के चोर आएगा। तो हम सब जानते हैं, राहुल गांधी जब भी पकड़े जाते हैं, हो हल्ला
एक मातम का माहौल, कपड़े अरे भाई जी एक अभी लगातार जी चोर के पीछे चोर कैसे आएगा? मैं बताता हूँ। ये जो बड़े लेवल की बातें हो जाती हैं, ये लोग जब रात में सोने जाते हैं तब हंसते हैं, कहते हैं अच्छा ये कहा था गौरव भाटिया ने, तो वही इनका हाल है। इनको बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मातम का माहौल है, छाती पीटी जा रही है, लोकतंत्र खतरे में। अरे कोई नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार खतरे में है, भ्रष्टाचारी खतरे में है, और उन्हीं की कब्र खोदी जा रही है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की कब्र खोदेंगे। लेकिन देखिए, आपने एक नारा लगाया, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। क्या आपको लगता है, मोदी ने बोला, लोग कह रहे हैं मोदी तेरा कमल खिलेगा, और आप कह रहे हैं कब्र खोदेगी। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए 3 राज्यों के अंदर, बार बार ये कहा जा रहा है राहुल गांधी से डरते हैं। 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, बीजेपी जीत के आई। उससे पहले चुनाव हुए, बीजेपी जीत के आई। एक हिमाचल छोड़ दे तो कोई बड़ी जीत आपके नाम नहीं है पिछले 1.25 साल के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को रियलाइज करने की जरूरत है कि दौर बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, अब कांग्रेस पार्टी की भी उतनी बड़ी हैसियत नहीं है? दौर फिर से बदल रहा है अमीश भाई, दौर फिर से बदलेगा। और मेरी आपकी बहस कब्र खुदे पर हुई थी, आपने उस वक्त स्वयं माना था, लेकिन भाई आज आपकी भी मजबूरी है कि दोबारा से आप कब्र खुदने की बात कर रहे हो, जबकि हमने कहा था 2 बार नारे लग करके हमने रोका था उन नारों को लगे बाकायदा पूरी तरीके से। पीएम ने उसके बाद बोला, नहीं, अब पीएम तो बोलेंगे ही, पीएम तो हर कब्र पर, पीएम तो कब्र पर ही फूल खिलाते हैं ना। पीएम ने 14 में भी कब्र पर फूल खिलाया, 19 में भी फूल खिलाया। पीएम तो कब्र पे ही फूल खिलाते हैं, वो तो हमेशा शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। उन्होंने आज तक इसके अलावा कौन सी बात की? फिर से मैं बात बताऊं आपसे, आपने दौर की बात कही, बिल्कुल सही कहा, दौर बदल रहा है। और यकीन मानिए दौर बताइए, एक सच बताइए, वायनाड से दूसरा कैंडिडेट ढूंढ लिया आप लोगों ने? कौन सा वायनाड से? क्योंकि अब कैंडिडेट तो देना पड़ेगा ना। देखिए, वो हमारी हाई प्रियंका जी लड़ सकती हैं? नहीं, अब ये आपका फिर आपसे सवाल पूछा तो मेरा काम है। किसी वक्त आपसे भी पूछे जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, साल भर की बात है, आपसे भी सवाल, मैंने कहा साल भर बाद आपसे भी सवाल पूछे। नहीं, बिल्कुल सवाल आप ठीक है ना, लेकिन और सारे सवाल पूछेंगे। आज की डेट में राहुल जी की, आज की डेट में राहुल जी की सदस्यता समाप्त हुई है जी। प्रियंका जी लड़ सकती हैं निश्चित तौर पर। कल की डेट में हमारी बैठक होगी जी। जिस तरीके से अलोकतांत्रिक कार्य हुआ है, उस अलोकतांत्रिक, इसमें अलोकतांत्रिक क्या है, मतलब अगर आप पॉइंट करके फैक्चुअल बता पाए, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा और गौरव भाटिया भी उसका डायरेक्ट जवाब दे पाएंगे। फैक्चुअली बताइए कि अलोकतांत्रिक क्या हुआ है इसमें। मैं बताता हूं। कहते हैं ना कि बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार। मैं नरेंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूं, नीरव मोदी की बात कर रहा हूं। बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। आज की डेट में इन लोगों ने हर चीज के, ये तो बात नहीं, मतलब मैं सुनिए, मैं वही फैक्चुअली बता रहा हूं। जब राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी मोदी, क्या नाम ये ललित मोदी, क्या सारे मोदी सरनेम वाले ऐसे हैं क्या? तो उसमें कहां से कहां किसी की समूह की भावनाएं आहत हुई? अगर करना था नरेंद्र मोदी भाग को देते, क्योंकि बाकी तीनों तो भगवान ना, बीजेपी का तो फैसला है नहीं। फैसले से हम असहमत हैं अमीश भाई, फैसले से तो हम असहमत है ना। अलोकतांत्रिक क्या है? बिल्कुल अलोकतांत्रिक है पूरी तरीके से जी। देखिए, अलोकतांत्रिक आपको क्यों नहीं लगता ये सब? क्योंकि ये फैसला आया ही इन लोगों के प्रेशर में जी। देखिए, दोनों बातों में विरोधाभास देखिए, और कानून देश का ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला हो ना अमीश जी, आप, सुरेंद्र जी, मैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे उससे असहमत भी हो सकता है और एक कदम आगे जाके उसकी आलोचना भी कर सकता है, ये भी हमारा अधिकार है। लेकिन आप आक्षेप और आरोप नहीं लगा सकते। आप जज की जो नियत है, जो मंशा है, उस पे आरोप लगाएंगे तो ये अपराध है और कंटेम्प्ट है ये। और इसीलिए मैंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंटेम्प्ट किया है, 100% कंटेम्प्ट किया है। और मैं तो एक सिपह सलार हूं जुडिशरी का ही, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। इतना ही कहूंगा कि न्यायपालिका को चाहिए कि रगड़ दे खड़गे जी को और वो पूछे कि तुमने किस प्रमाण, किस साक्ष्य, किस शांत हो जाइए, शांत भैया, शांत कराइए जी प्लीज जी। वरना अमीश जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। और इसलिए रगड़ना चाहिए कि उनको भी पता चलना चाहिए कि कानून की ताकत और एक मजिस्ट्रेट की कलम की ताकत क्या है। आप डरा नहीं सकते हो देश की न्यायपालिका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, गौरव भाटिया ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो सच है वो कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सच को सीरीज में बताया है कि कैसे उसमें वहां पर दाखिल की गई थी याचिका,
जैसे ही इस जज का ट्रांसफर हुआ, कैसे वही पूर्णेश मोदी जो है हाई कोर्ट में चले गए स्टे लेकर के, कैसे उन्होंने स्टे वापस लाया, कैसे जज बदला गया। अगर उस पर फैसला तो जज ने दिया है ना। मैं कह तो रहा हूं आपसे कि जज के फैसले से हम पूरी तरीके से असहमत हैं। लेकिन समय का चक्र क्या है व्यूअर्स, एक सेकंड, समय का चक्र क्या है, और उसके बाद मैं आप तीनों से प्रतिक्रिया लूंगा और जनता के पास भी जाऊंगा। इसलिए व्यूअर्स, बड़े बूढ़े जो कहते हैं वो समझदारी से कहते हैं। साल 2013 था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि 2 साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी। इस फैसले के खिलाफ मनमोहन कैबिनेट ने कानून बनाना चाहती थी। इसके लिए ऑर्डिनेंस भी आ चुका था, जिसे राहुल गांधी ने, आई एम कोटिंग राहुल गांधी सेड ये नॉनसेंस है, और बताते हुए ये फाड़ दिया। इसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही है। अगर आज ये कानून होता तो यही राहुल गांधी के लिए एक सबसे बड़ा कवच साबित होता। आपको 10 साल पहले का वो घटनाक्रम मैं दिखाने जा रहा हूं, जरूर देखिए इस घटनाक्रम को, क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जब राहुल गांधी ये पर्चा फाड़ रहे थे, ये ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे, शायद उन्हें नहीं पता था समय का कालचक्र ऐसा होगा कि जो ऑर्डिनेंस उनकी ढाल बन सकता था, उसी ऑर्डिनेंस के ना होने से उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता चली जाएगी। My opinion in the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. शिवम त्यागी, वो जो अध्यादेश था वो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने मिलकर बनाया था ना, और राहुल गांधी जो अपने आप को सुपर बॉस मानते हैं, ये जो आज इनको कानून का डंडा पड़ने के बाद जो दर्द हो रहा है ना, उसका मेजर इशू यही है कि भाई आप कानून से बड़े नहीं हैं। ठीक है, ये क्या राहुल गांधी, आप बताइए, लोकतांत्रिक देश में तब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की कैबिनेट थी, वो देश की कैबिनेट थी, राहुल गांधी उससे बड़े तो नहीं हो सकते थे? क्या आपको लगता है वो अध्यादेश फाड़ना गलत था? हाँ या ना में एक लाइन में चाहिए जवाब। राहुल गांधी जी को कोई बात नहीं समझ में आई, उन्होंने वो अध्यादेश फाड़ा, पर सही करा कि गलत करा? आप बताइए ना। नहीं, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? देश की संसद बड़ी है, देश का संसद बड़ी है, देश का प्रधानमंत्री बड़ा है, या इकलौता राहुल गांधी बड़ा हो गया? आप क्या चाहते हैं? संसद के अंदर आपराधिक लोग जाकर के बैठे हैं, वो क्यों फाड़ा गया था? आप क्या चाह रहे हैं? संसद के अंदर अपराधी बैठे जाकर? ऐसा अमीर जी, सबसे पहले तो ये जो न्यायपालिका से असहमत हूं, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर 50% लोग न्यायपालिका के फैसलों से असहमत होते हैं, यानी कि जो हारते हैं वो हर आदमी असहमत होता है, लेकिन फिर भी देश जो चलता है वो न्यायपालिका से ही चलता है और देश न्यायपालिका से ही चलेगा। एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। ना जनता को उनका सच समझ में आता, ना जनता की बात राहुल गांधी जी को समझ में आती, क्योंकि 53 में से 49 चुनाव ये हार चुके हैं। इनकी तो वो कहानी हो रही है कि जो हम बोल रहे हैं, ना खाता ना भाई, हम बोले वो ही सही, यानी मैं ही मुंसिफ, मैं ही मुजरिम, मैं ही खुदा कायनात का। अरे भाई, कम से कम लोकतंत्र में आप जी रहे हो, ये राजशाही थोड़ी है जी। जनता से सवाल आएंगे, एक्सपर्ट्स से पॉइंटेड हो गए, बात हो गई। ओके, जनता के सवाल क्या है? सवाल कौन पूछा जाता है? हाथ खड़ा करें, अपना सवाल पूछे। देखिए, जब ये सवाल पूछा गया उनसे कि अध्यादेश फाड़ना सही था या गलत था? गलत था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है कैबिनेट के थ्रू किया है। अरे सर, स्कूल में अगर स्कूल में टीचर भी कोई कागज रख देती है, उसको फाड़ना भी गलत होता है। प्राइम मिनिस्टर को जनता ने चुना है, उस टाइम उसको फाड़ना गलत है। आप उसको उस संसद में विरोध करते कि ये चीज गलत है, आप अपने पार्टी के खिलाफ विरोध करते, सामने में फाड़ना ये गलत है ना। प्राइम मिनिस्टर ने निकाला ना अध्यादेश, एक आदमी फाड़ देगा। सर एक सेकंड, आप में से कौन कौन लोग कॉलेज और स्कूल गए हैं? हाथ खड़ा करे। वो कॉलेज और स्कूल कौन कौन गया है? वो हाथ खड़ा करे। कॉलेज और स्कूल में गए हो आप लोग? हाथ खड़ा करे जो गया हुआ है। ये अधिकतर सब लोग आप गए हैं। एक बात बताइए, टीचर भी अगर कोई पेपर नोटिस बोर्ड पे लगा देती है तो उस पेपर को भी आप लोग कोई फाड़ सकते हो? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं। आपका क्या सवाल है, पूछिए। जैसे कि कांग्रेस पार्टी बार बार यही कह रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, तो ये क्या हमें बता सकते हैं कि क्या प्लानिंग है और उनकी क्यों उन्हें प्लानिंग करी? अच्छा सवाल। इसलिए दवाई जा रही है कि राहुल गांधी पे सवाल उठे हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की। अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता गई थी, आजम खान की भी सदस्यता गई थी, एक और व्यक्ति की सदस्यता गई थी, तब लोकतंत्र का बेहाल नहीं हुआ। तब कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जो जैसा करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता 353 में गई है।
और 353 में अगर सदस्यता जाने लगे तो योगी आदित्यनाथ जी सहित 350 एमएलए की सदस्यता विधानसभा उत्तर प्रदेश से चली जाएगी। बिल्कुल गलत हुआ था, आप बात समझिए इस चीज को, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पार्टी की तरफ से कह रहा हूं। एक बात, दूसरी बात, अब बीच में मत बोलिए गौरव जी, अब तो आप 18 बार बोले, बीच में बोल, अब आपको एक सुई चुभाई तो गुब्बारा फट गया। अरे बीच में मत बोलिए। तीसरी चीज सुन लीजिए अमीश भाई, आप ही ने कहा पूरी बहस गुजर गई, 40 मिनट से ऊपर हो गया। सांसद आर.के. सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी के बांदा के सांसद, जिनके ऊपर डकैतों को संरक्षण देने का आरोप है, पटेल साहब पे जवाब दे दीजिए। पिछले 40 मिनट से 7 बार बोल चुके हैं। क्यों? सुनिए, जी आप सवाल करिएगा, मैं आपको उत्तर देता हूं। और देखिए, राहुल गांधी के प्रवक्ता भी पढ़ाई लिखाई जो है करके नहीं आते हैं। कोई भी मुकदमा वापस होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ लीजिएगा, मुकदमा वापस बिना अदालत की मुहर लगे नहीं हो सकता है, ये बात जान लीजिए। मुकदमे सरकार वापस ले रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार, ये रही जी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, एक कवर नहीं, योगी नहीं, डकैतों को लेंगे ना। ओके, अच्छा गौरव भाटिया, आपके बीच में बोले, आप भी ना बोले। शांत, तो मैंने आपको बता दिया, मुहर लगनी चाहिए कोर्ट की। और मान लीजिए इनका ये कहना है कि किसी नेता के कोई शब्द गलत है, उन पे एक मुकदमा चलना चाहिए। अरे न्यायालय है ना देश में, जाओ कंप्लेंट दो। क्यों नहीं जाते हो? ये बोलिए, केवल ये इनका लार्जर प्लान। बिटिया समझ गई, एयर कंडीशनड में, हर चीज में क्योंकि अदालत में इनके अपने लोगों की एक टीम बैठी है डराने के लिए बैठी है। अदालत में बीजेपी की टीम बैठी है, सरकार की टीम नहीं बैठी, सरकार के वकील नहीं बैठे भैया, सरकार के वकील बैठे। नहीं, आप कह रहे हैं अदालत, देखिए अदालत तो ऊपर है, वही राहुल जी पे बेल भी दे रही है। मैं फिर से कहता हूं कि आज को बेल भी तो इसी अदालत ने दी। डकैतों के संरक्षण का मुकदमा सरकार वापस ले रही है, अदालत नहीं ले रही। मैं बिल्कुल मौका दे रहा हूं। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी कर 10 सेकंड सीधा दूंगा, सीधा जवाब जानना चाहता हूं। जी, जिस अध्यादेश को प्रधानमंत्री सहित सरकार का पूरा कैबिनेट पास करता है, उस अध्यादेश को राहुल गांधी फाड़ते हैं। या तो यहाँ पे सरकार गलत थी या यहाँ पे अध्यादेश फाड़ना गलत था। आप बताइए कौन दोनों में से चॉइस, एक लाइन में जवाब, क्या गलत था? एक लाइन का जवाब था। राहुल गांधी का भी आपने भाषण चलवाया था, उन्होंने कहा था इन माय पर्सनल ओपिनियन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार गलत थी, मनमोहन सिंह गलत। आप नहीं, आप ये देखिए, गलत बात नहीं है, जवाब दे दिया, सच के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इससे स्पष्ट जवाब नहीं हो सकता। हम इससे स्पष्ट जवाब नहीं हो सकता कोई। हम भाजपा की तरीके से नहीं, स्पष्ट रूप से आंसर दिया है, राहुल गांधी सही थे, तत्कालीन सरकार गलत की तरीके से झूठ बोलने वाले मोदी के खिलाफ ना बोल पाए। ओके, ये जो जवाब आया है ना, ये दिल से आया है, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। संविधान, देश, सेना, अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री है तो भी क्या, कैबिनेट तो भी क्या, नेता लीडर क्या, गांधी परिवार, वो भी नकली गांधी परिवार, उसको बस सही ठहराना है। इसमें अगर बदतमीजी होगी तो फिर तड़ीपार भी आएगा, फेंकू भी आएगा, और ये नकली और असली की है जो मंद बुद्धि बात कर रहा है, फिर बाकी बहुत चीजें आएंगी। जी देखिए, मंद बुद्धि, देखिए बहुत मंद बुद्धि की तरीके से आएंगी फिर बातें। देखिए ऐसा है कि नकली गांधी जैसे असली तड़ीपार यही है। अमेठी से भाई असली तड़ीपार मान लो। सुनिए, अमेठी से ऐसा फेंका वायनाड, और वायनाड से अरब सागर में, इसीलिए फेंकू शब्द से इनको बड़ी दिक्कत होती है और बार-बार फेंकू आपको। अरे मैं इतना ही कहूंगा, लोकतंत्र का गला कब जो है घोटा जाता है, जब आपातकाल लगा आजादी के बाद, जब काला अध्याय था, 61 लाख भारतीयों की नसबंदी कर दी गई। नसबंदी कर दी गई। पक्ष कह रहा है कि अभी ये लोकतंत्र का काला अध्याय हो रहा है। जवाब, लोकतंत्र का काला अध्याय क्या है मैं बता दूं। जब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस शासन में कहे सीबीआई को पिंजरे का तोता है, 61 लाख लोगों की नसबंदी हो जाए, 1,10,000 लीडर को जेल के पीछे डाल दिया जाए, और अलोकतांत्रिक हो रहा है। और अरे विपक्ष, कांग्रेस को क्या पता, अभी वीर सावरकर जी की बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी से ज्यादा ज्ञानी है, पत्र लेके आया हूं, कहती हैं वीर सावरकर देश के सपूत है, उनका बलिदान जो है। इसका जवाब ले लीजिए, सावरकर पे जवाब ले लीजिए। देखिए, सावरकर पे जवाब ले लीजिए। आप क्या देंगे, इंदिरा गांधी से बड़े? वही इंदिरा गांधी का जवाब दें। उन्हीं का पत्र लेके आया एक बार, अगर नहीं, आपने पत्र दिखाया, सबको पता है इंदिरा गांधी ने सावरकर की तो इनको बताइए ना, प्रशंसा करी थी, और सावरकर वीर थे, वीर है और हमेशा वीर रहेंगे। काला पानी की सजा ऐसी किसी को नहीं हो जाती, लेकिन विशेष सावरकर नहीं है, विशेष सावरकर नहीं है।
देखिए समूचे कांग्रेस को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके अलावा समूचे विपक्ष का आरोप है कि आप गलत कर रहे हैं। संजय राउत को जेल हुई उधर, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मनीष सिसोदिया इधर जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। क्या आपको लगता नहीं है कि सारे विरोधी फंस जा रहे हैं? चलिए मैं आपको उत्तर देता हूं। ऐसा क्या मैजिक हो रहा है? देखिए, देश की जनता जो कहे, न्यायालय जो कहे वो ही सही, गांधी परिवार जो कहे या सारे भ्रष्टाचारी जो कहे वो सही नहीं। और मैं चुनौती देता हूं, आप कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, हुडा और या संजय राउत या पार्था चैटर्जी या सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, एक आदमी का मुकदमा निरस्त नहीं करती है कोर्ट। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष इस पूरे मामले पे एकजुट हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे? अरे 10 सेकंड में जवाब। तो 100 गीदड़ अगर एकजुट हो जाएंगे तो शेर दहाड़ेगा तो सब भाग जाएंगे। ओके, वो कह रहा है कि शेर दहाड़ रहा है तो सारे गीदड़ एक साथ आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया शेर आदमखोर हो जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग तय कर लेना। ये जो चूहा ताली थोड़ी ना तय बजाने करेगा। वाले लोग हैं, ये जब शेर आदमखोर होगा तब पता करेगा। एक बात, दूसरी बात, वो कह रहे चूहा नहीं तय करेगा। अरे बताया ना। चलिए यहाँ इसको जू मत बनाइए, इसको डिबेट का मैदान ही रहने दीजिए, इसे जू मत बनाइए। कोई चूहा आ रहा है, कहीं से शेर आ रहा है, गीदड़ आ रहे हैं। और सावरकर जी सहित इंदिरा जी ने तो रावण के ऊपर भी 20 पैसे का टिकट निकाला। ये लीजिए, ये देख लिया। हाँ, बाकायदा ऐतिहासिक सच है। राहुल गांधी और के और कहते हैं ना कि रावण रथी बिरथ रघुबीर, रावण जैसा चरित्र है राहुल गांधी का। बिल्कुल है, आपके जैसे लोग हैं ये रावण की रावण जैसा चरित्र है भ्रष्टाचारी का। जैसे लोग आज की डेट में रावण जैसे अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हैं और इस वक्त जो है रावण रथी बिरथ रघुबीरा। आज लंका पति जो रावण है वो, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की लंका जल रही है अभी। अब कांग्रेस की लंका जल रही है, किसकी लंका जल रही है तो जनता बताएगी। जनता बस देखिए, अंत लंका किसकी जल रही है आपकी? मुझे तो ये याद आ रहा है, गुजरात का चुनाव था, खड़गे जी कह रहे थे 100 सर वाला रावण कांग्रेस में ही होता होगा, और उसके बाद गुजरात की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया और इतिहास वहां पे रचा भारतीय जनता पार्टी ने। जितना कीचड़ फैलाओगे उतना कमल खिलाएंगे, याद रखना इस बात को। ओके, ठीक है व्यूअर्स, इस समय मेरे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जुड़ रहे हैं जो कि एमओएस लॉ है। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। मेरे साथ यहां पर एक बड़ी तादाद में ऑडियंस भी बैठी है, युवा भी बैठे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं एसपी सिंह बघेल का। बघेल साहब अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी के सवालों से परेशान है मोदी की सरकार, बीजेपी, इसलिए उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इससे यह जा रहा है कि संविधान और कानून और न्यायालय के आगे चाहे राहुल गांधी हो चाहे एक आम आदमी हो, उससे ऊपर नहीं। आपका पॉइंट बहुत बीजेपी कहां से आ गई? जी, लेकिन कंप्लेंट करने वाला बीजेपी का फॉर्मर विधायक है, और अगर वो वहां पर नहीं होता, कांग्रेस कह रही है, तो इतना बड़ा आडंबर भी नहीं होता, क्योंकि वो भी कोई सामान्य आदमी नहीं था जिसने शिकायत करी। एक इस देश में सामान्य आदमी वादी बने या बड़ा आदमी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्लेंट की है वो संयोग है कि वो एमएलए रहे या कुछ बात है। एक अति पिछड़ी पूरी जात को वही व्यक्ति जो है भ्रष्ट कह सकता है जो अपने घरों में इस प्रकार की बातें करते हैं, वरना सार्वजनिक मंच पर किसी जात विशेष का अपमान करने की हिम्मत अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, कांग्रेस कह रही है इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, वो आज अगर उनकी सदस्यता जाती और उनकी सरकार होती तो देश को एक और आपातकाल झेलना पड़ता। इंदिरा गांधी वापस आई थी, वो अपनी योग्यता पे नहीं आई थी। जो जनता पार्टी बनी थी, कई पार्टियों को मिला के वो अलग हो गए, 80 में सब अलग अलग हो गए। उसका लाभ उठाते हुए इंदिरा गांधी वापस आई थी। फिर 89 में क्यों चली गई? 89 में बोफोर्स की तोप के गोलों ने कांग्रेस को नस्ल नाबूद कर दिया। इसके बाद 96 में चली गई, इसके बाद जो है 98 में चली गई, 4 और 9 में बनाई, 14 और 19 में फिर बाहर चली गई। बघेल साहब आप हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट हैं सैयद जवाद, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। छोटा सवाल सैयद जवाद बघेल साहब से। बघेल साहब, ये संयोग है या प्रयोग है कि राहुल गांधी साहब ने अडानी साहब को लेकर के कुछ सवाल सदन में उठाए, फिर वो विदेश जाते हैं, विदेश के बाद जब वो आते हैं और अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं, फिर हमने देखा है कि लंबी प्रक्रिया चालू हो जाती है, कभी दिल्ली पुलिस, कभी फिर वहां गुजरात के अंदर, अब तो उनको रद्द भी कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संयोग है या प्रयोग है कि उनको हो सकता बहुत जल्द अरेस्ट भी करा जाए? क्या इसमें सच्चाई है? जी जवाब।
ना संयोग है ना संयोग है ना प्रयोग है, अपने कर्मों की सजा लोग भुगत रहे हैं सबके लिए। अच्छा, एक सवाल, लेकिन ये पूरे विपक्ष को एक साथ ले आया। केजरीवाल भी अब कह रहे हैं कि राहुल के साथ गलत हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कह रही है कि राहुल के साथ गलत हुआ, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है मोदी के खिलाफ 24 से पहले। विपक्ष ऐसा कह के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के ऊपर प्रहार कर रहा है, जो वो लोग करते आते हैं। राहुल गांधी ने एक सांसद होने के नाते, आप भी उसमें शामिल रहे होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी। नहीं, मैं शामिल नहीं था, मैं कवर कर रहा था। फेंकते हुए कवर कर रहे थे तो नॉनसेंस कहा था कि व्हाट नॉनसेंस, रबिश। और एक प्रधानमंत्री के और उसकी कैबिनेट के लिए हुए निर्णय को फाड़ के फेंकना था। और जो उनने फंदा बनाया कि 5 साल की सजा नहीं होनी चाहिए बल्कि 2 साल पे ही मेंबरशिप जानी चाहिए, तो खुद के बनाए हुए फंदे में उनकी गर्दन आ जा गई है। सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूं, उसका संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पहला एक एक करके मैं पूछूंगा और आप दोनों से पूछ रहा हूं, और 5-5 सेकंड में जवाब। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता नहीं है कि कानून के चक्र में राहुल गांधी फंस गए? राहुल गांधी खुद ही सेल्फ गोल करते हैं। जवाब। राहुल गांधी इस समय नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के चक्कर में फंसे हैं। अडानी जी पर सवाल करने बंद कर देंगे, राहुल जी पर आक्रमण बंद। गौरव भाटिया, जवाब। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक को कैश करना चाह रही है और प्रियंका गांधी कह रही है कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, सेल्फ गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले। अभी आपने बात करी ना सेल्फ गोल की जी। और सुनिए, मैं एक बात बता दूं, पिछड़ा वर्ग हो या महिला हो, युवा हो, कोई वोट बैंक नहीं होता है। सशक्तिकरण और मुख्य धारा से जोड़ना। ओके, सुरेंद्र राजपूत, मेरा यह आखिरी सवाल है आप दोनों से। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो परिस्थिति आई है, क्या आपको लगता है इसके लिए राहुल गांधी खुद तैयार नहीं थे? पूरी कांग्रेस पार्टी हर परिस्थिति के लिए तैयार है, जनता के बीच में जाएगी, जनता से बात करेगी, नरेंद्र मोदी और श्री अडानी का जो संबंध है उनको जनता में बताएगी। और बताएगी ये कि आज की डेट में ये फैसला सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अडानी और मोदी भाई भाई। ओके, जल्दबाजी क्यों थी फैसले की? बार बार अडानी समूह की बात होती है, तो मैं एक बात बता दूं, यहां भी विरोधाभास है। आप खड़गे जी का बयान देखिएगा, करीब 1 माह पहले का। खड़गे जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा दो, सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ गया, अब कह रहे हैं कि नहीं जेपीसी। शुक्रिया, ये हालत है इनकी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए। जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश को यही समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।